इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स मीन्स द बैरियर्स विच अराइजेज ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस या उसके स्ट्रक्चर के कारण जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में काउंट होंगी। जैसे कि हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक पॉलिसी होती है जो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव या इनइफेक्टिव बना सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैसेज कन्वे किया जाता है वो रिटन फॉर्म में कन्वे किया जाता है, तो आप चाहकर भी ओरली या वर्बली कोई मैसेज कन्वे नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है और वर्बली या क्विकली मैसेज पास किया जाना जरूरी है, लेकिन आप चाहते हुए भी उसको वर्बली नहीं बोल पा रहे हैं, रिटन फॉर्म में ही आपको मैसेज पास करना पड़ेगा, तो वो मैसेज पास करने में डिले हो सकता है। नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनको आप फॉलो करके ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं। रूल ब्रेक करके आप कोई भी बातचीत नहीं कर सकते हैं या कोई मैसेज कन्वे नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्टेटस डिफरेंस, कई बार जो सेंडर और रिसीवर हैं वो डिफरेंट पोस्ट से रिलेट करते हैं। एक सीनियर है, दूसरा सबॉर्डिनेट्स है, और उनके अंदर जो है स्टेटस का, मान लीजिए, या पोस्ट का काफ़ी डिफरेंस है, तो वो सबॉर्डिनेट चाहकर भी अपनी बात को सीनियर के सामने नहीं रख पाता है, तो ये स्टेटस डिफरेंस के कारण भी बैरियर आ जाता है कई बार। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसमें कोई मैसेज जो है बहुत से लोगों से होके रिसीवर तक पहुंचता है। आपने कोई मैसेज कन्वे किया है एज ए सीनियर, तो वो रिसीवर तक पहुंचने से पहले 5 और to 6 पर्सन से पास होते हुए वो जो है रिसीवर तक पहुंचा है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब मैसेज एक पर्सन से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को पहुंचता है, तो उस मैसेज में चेंजेज आ जाते हैं, यानी कि वो सेम फॉर्म में मैसेज जो है रिसीवर को रिसीव नहीं हो पाता है। एंड द लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी ज़्यादा और अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, आपका कम्युनिकेशन उतना ही इफेक्टिव होगा। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरकॉम सिस्टम है, आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कॉल कर सकते हैं, तो आप कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो फैसिलिटी ना हो, तो आपको कोई मैसेज पास करने के लिए या तो पीएन को भेजना पड़ेगा या आपको खुद जाना पड़ेगा वो मैसेज पहुंचाने के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर फैसिलिटीज नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी एक बैरियर का काम करती है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ बैरियर इज पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन से रिलेटेड, किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें कम्युनिकेशन करने में, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट्स, कि जब एक सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में सबॉर्डिनेट जो है सुपीरियर की बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंसेंटिव्स। अगर सबॉर्डिनेट्स को उनके कम्युनिकेशन के लिए कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो वो कई बार कम्युनिकेट करने में या मैसेज पास करने में इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। फियर ऑफ अथॉरिटी, कई बार जो सेंडर है, मान लीजिए सेंडर जो है एक लोअर लेवल पर काम करने वाला एम्प्लॉई है जो कि अपने टॉप लेवल या अपने सीनियर तक कोई बात पहुंचाना चाहता है, तो उस सिचुएशन में उसे अथॉरिटी का डर होता है, वो अपने पोस्ट के डिफरेंस के कारण वो बात नहीं बोल पाता है। और लास्ट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कि जब एक इंसान की कोई मैसेज कन्वे करने की इच्छा ही नहीं होती, तो ये भी एक प्रॉब्लम का काम करती है, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें इन सभी बैरियर्स को रिमूव करना होता है, तभी हमारा कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव हो सकता है।